हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं आईटी माइंडसेट की सीरीज, जिसमें हम गेट के पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और लगा रहे हैं कि कहां गलती के होने के चांसेस है। ठीक है, दिमाग लगा रहे हैं। तो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2023 में आईटी कानपुर ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द वोल्टेज सोर्स Vs इक्वल टू 10√2 साइन कितना 20,000 है, 20,000 पाई टी वोल्ट हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। ठीक है, 50 ओम दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू आर इज। ठीक है, तो देखिए ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं 10√2 और साइन 20,000 पाई टी। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां सीरीज में लगता है 50 ओम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहला और क्या पूछा आपसे, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू आर, है ना, करंट थ्रू आर। अच्छा, आर इक्वल टू 25 ओम। ठीक है, तो इस 25 ओम के थ्रू, तो इसका मतलब एक ही करंट फ्लो करेगा, एक ही करंट फ्लो करेगा करंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस तो हमारी ओमिक वैल्यू में है। यहां पे आपको इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, इसको हमें काय में करना, ओमिक वैल्यू। ओमिक वैल्यू का मतलब रिएक्टेंसेस के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो पहला काम यही करना है। जब भी ऐसे सर्किट में कुछ भी समझ नहीं पड़े, पहला काम यही करना है, सबको ओमिक वैल्यू में चेंज कर लो। अब इंडक्टेंस को चेंज करेंगे तो IL इक्वल टू ओमेगा एल, तो है ना, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 20,000 1 2 3 पाई, है ना, ओमेगा इंटू एल कितना है, एल है 20 पाई, तो पाई से पाई कैंसल और 10⁻³ तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये, अरे हाँ ठीक है, नीचे 10⁻³ नीचे नहीं आएगा, 1/20 है, 10⁻³ तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, चलो तो एक शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 2 तो ये हो जाएगा 1000 और 1000 से 1000, है ना, तो XL इक्वल टू जे ओमेगा, ये एक्चुअली 1 जे हो जाएगा, है ना। XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +J हो जाएगी, और XC की हो जाएगी -J/ओमेगा C। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, वापस सॉल्व कर लेना, तो 20 पाई फिर 10⁻³ ऊपर जाके फिर बैलेंस हो जाएगा तो -J हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका -J और ये हो जाएगा +J। सर ये तो क्या है, रेजोनेंस कंडीशन हो गई। XL और XC अगर बराबर है तो दैट इज कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में अगर रेजोनेंस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो प्योरली रजिस्टिव रहेगा। तो आपसे पूछा द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो वोल्टेज भी आरएमएस निकाल देते हैं, तो वी आरएमएस क्या हो जाएगा 10/√2, ये पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो 10 हो गया आपका वोल्टेज। करंट आरएमएस निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 50, 25 और 25, 50 और कितना हो गया 100, तो ये हो गया आपका 1/10 मतलब 0.1। और आपसे पूछा मिली में, तो इसको मिली में कर देंगे आप, तो ये एम्पेयर में है तो मिली में 100 मिली एम्पेयर, है ना। तो ये डॉट है, 3 उधर खिसक जाएगा, तो 1 को पार करेगा फिर 2 जीरो और पार करेगा तो खाई में आ जाएगा, मिली एम्पेयर में आ जाएगा। तो 100 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही क्या करना है, देखो वैल्यू इस तरीके से सेट करिए। खैर ये 1 नंबर में होगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। डायरेक्ट आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखी है कि आपका रेजोनेंस आ जाए। तो कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि -J +J, तो वो क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो वहां पे +J -J कैंसिल हो जाएगा, तो भी सही है। बट अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी हमारा सीरीज में रेजोनेंस होता है तो सर्किट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ये दोनों मिलकर क्या होता है, शॉर्ट हो जाती है ब्रांच, है ना। शॉर्ट मतलब कि एलिमिनेट कर दो, डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो बस जाइए नेटवर्क थ्योरी पढ़िए। 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन कराए हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, PDF नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स के थ्रू आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। 399 में एट प्रेजेंट अवेलेबल है। जाइए नेटवर्क थ्योरी बेहतरीन करिए। हमने रेजोनेंस के ऊपर बहुत प्यारे क्वेश्चंस करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी। तो रेजोनेंस टॉपिक, AC एनालिसिस वाला टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाए, क्योंकि स्टूडेंट को नेटवर्क में AC सर्किट्स में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।